अब 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कोण बी 90 डिग्री है और इसमें ये कहा गया कि जो बीडी है वो एसी पर क्या है, लंब है। तो हमको सिद्ध ये करना है AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, इस चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना। तो सबसे पहले हम यहां करेंगे क्या, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और वो ट्रायंगल क्या है, ABC, ठीक है। तो हम यहां क्या करते हैं, एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज बनाते हैं और वो त्रिभुज क्या है, A और ये B और ये C, और यहां कोण B कितने डिग्री है, 90 डिग्री दिया है कि नहीं। तो हमने ABC एक त्रिभुज बनाया, कोण B 90 डिग्री है और इसमें यह कहा गया कि जो BD है, देखो यहां BD AC, इस AC पर क्या है, लंब है, AC पर क्या है, लंब है। तो हम B से D पर क्या डालते हैं, यानी बिंदु B से AC पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया D, क्योंकि BD बोला है, ठीक है, हो गया। तो हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमको इन दो, यहां कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, 3 त्रिभुज, एक बड़ा वाला, एक ये छोटा, एक इधर वाला, है ना। इन तीनों त्रिभुजों में से किन्हीं भी 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस चीज को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यानपूर्वक ये समझो, यहीं से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। देखो यहां क्या AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर है। अब बोलो AB स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा, जब हम ऐसे 2 ट्रायंगल लेंगे जिसमें AB क्या होगा, कॉमन होगा। अब देखो यहां कौन से ट्रायंगल, तभी तो हमको AB स्क्वायर मिलेगा। अगर हम यहां ये ट्रायंगल ले ले ABD, ये वाला देखो A हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया और ये D, ये ट्रायंगल ले ले और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में भी AB मिलेगा और ABD भी में, यानी ABD में भी क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो तभी जाके हमको AB स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। तो हम यहां से लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD, देखो ABD ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज ABC बड़ा वाला, पूरा ये पूरा बड़ा वाला लेंगे त्रिभुज ABC में। अब इन दोनों को चाहे अलग बना लो, हाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या है, देखो ये ट्रायंगल है, ये है A, ये है B और ये क्या है D, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल उसी तरह त्रिभुज बना लेते हैं, ये A है और ये B है और ये C, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब इन दोनों में करेंगे, यहां ध्यानपूर्वक समझो, देखो ये कोण कितने डिग्री है, अरे इधर 90 डिग्री तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, तो ये कोण 90 डिग्री और इसका ये पूरा बड़ा वाला कोण क्या है, 90 डिग्री। तो हम यहां से लिखेंगे कोण D इक्वल टू क्या है, कोण B। दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए दोनों इक्वल है। अब देखो ये कोण इसके बराबर, अब क्या ये वाला कोण चेक करो, क्या ये वाला कोण इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, अरे ये कोण इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी है और इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी है, मतलब ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों के लिए है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कोण A बराबर कोण A, तो यहां लिखेंगे कोण A बराबर कोण A और आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ एंगल, उभयनिष्ठ कोण। ये क्या है, ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ कोण, मतलब ये कोण दोनों त्रिभुजों के लिए है। अब देखो समझो, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, जब 2 कोण बेटा बराबर हो जाते हैं ना, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। और जब आपको पता है यदि किन्हीं भी 2 त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो आप यहां से ये कह सकते हैं ये जो कोण B है, इसका जो कोण B है, इसका जो कोण B है, इसके कोण C के क्या है, बराबर है। अतः हम यहां से कह सकते हैं, अतः यहां से क्या आएगा, अब ये देखो बराबर हो गए, अब इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हो गया, बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप, देखो हमने लिखा ABD समरूप। अब देखो लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, A से हमने स्टार्ट किया, डबल डैश से A से स्टार्ट किया, तो यहां किससे स्टार्ट करेंगे, A से, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो यहां से क्या आएगा, ट्रायंगल A आएगा। फिर बीच में क्या है, B, बीच में क्या है, B, ये B है, और बोलो B कोण किसके बराबर है, C के बराबर है, तो बीच में B आया, तो इसमें क्या आएगा, बीच में C आएगा, तो क्या आएगा AC, और लास्ट में क्या आएगा AC, और लास्ट में क्या आएगा, B आएगा, क्योंकि लास्ट में D है, D 90 डिग्री है, तो ये भी लास्ट में आएगा B 90 डिग्री, तो क्या आएगा ACB, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किस नियम से, एंगल 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 समरूपता नियम से। आगे आप अपना लिख लेना, ठीक है। अब आपको ये पता है यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं
तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। यहां से लिखते हैं, देखो जैसे इधर लेंगे वैसे उधर लेंगे, तो यहां से क्या आएगा ए बी और अपान में क्या आएगा ए सी आएगा और इक्वल टू क्या आएगा बी डी, इक्वल टू क्या आएगा बी डी और इक्वल टू यहां से क्या आएगा यानी इनका रेशियो बी डी अपान में क्या होगा सी बी हो जाएगा। और फिर इधर लेंगे ए डी, इधर क्या लेंगे ए डी और इधर क्या लेंगे ए बी लेंगे, ठीक है। अब देखो हमको ए बी स्क्वायर सिद्ध करना, ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर हमको कब मिलेगा, जब ये रेशियो और इन दोनों रेशियो को आपस में इक्वल करेंगे, तभी तो हमको ए बी स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से क्या मिलेगा ए बी अपान में ए सी इक्वल टू क्या है ए डी अपान में क्या है ए बी है, ठीक है। अब देखो इस ए बी के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर, और ए सी का इस ए डी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा ए सी और इनटू में क्या आएगा ए डी आएगा। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमको ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है।